चीन में कोहराम मचाने वाला खतरनाक एचएमपीवी वायरस अब भारत में दे दी दस्तक। कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में मिला एचएमपीवी का केस। देश में एचएमपीवी के संक्रमण के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एचएमपीवी से घबराने की नहीं है जरूरत। आईसीएमआर और सीडीसी पड़ोसी देशों की स्थिति पर रख रहे हैं कड़ी नजर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अब तक 2 बच्चों में एचएमपीवी की पुष्टि होने के बाद सामाजिक पाबंदियां लगाने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाने को कर दी जरूरी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों को ले जा रही गाड़ी पर आईईडी से किया ब्लास्ट। हमले में 8 जवानों के साथ एक ड्राइवर की भी हो गई मौत। महंगाई का लगेगा तगड़ा झटका, 30% बढ़ेंगे दाम। जनवरी से मार्च के बीच एफएमसीजी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम 30% तक करेगी महंगा। पटना में बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने सोमवार सुबह को किया गिरफ्तार। प्रशांत किशोर को फिर से गांधी मैदान में अनशन पर न बैठने की शर्त पर मिली थी जमानत। इस शर्त की वजह से प्रशांत किशोर ने बेल लेने से कर दिया इनकार। बेल बॉन्ड नहीं भरने के चलते न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बीजेपी नेता विधुड़ी के द्वारा दिए जाने वाले गालियों की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के छलके आंसू। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा ही नहीं था कि चुनाव के लिए इतनी गंदी हरकतें करेंगे बीजेपी वाले। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी पर वोट घोटाले का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में वोट घोटाला करने वाली है। गलत तरीके से 10% वोटों को जोड़ने और 5% वोटों को हटाने का चल रहा है काम। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक सीएम आतिशी जी का किया जाएगा गिरफ्तार। आपके कुछ नेताओं पर पड़ेगी रेड। मनीष सिसोदिया जी के घर पर अगले कुछ दिनों में होगी सीबीआई रेड। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सरकार चुनेंगे 1,55,00,000 वोटर। फाइनल लिस्ट हो गया जारी। इस हफ्ते हो सकती है दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान। भयंकर गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1258 अंक की गिरावट के साथ 77,964 के स्तर पर और निफ्टी 388 अंकों की गिरावट के बाद 23,616 के स्तर पर हुआ बंद। पंजाब में सोमवार से 3 दिन तक रहेगी चक्का जाम। पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और पनबस के कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर पूरे पंजाब में करेंगे चक्का जाम।